नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आश्रुति वोहरा। सीए लागू होने के बाद देश के कई हिस्सों से विवाद की खबरें लगातार आ रही हैं, फिर चाहे बंगाल हो, असम हो या फिर तमिलनाडु। असम और बंगाल में सीए के विरोध की सबसे ज्यादा खबरें हैं। सीए के विरोध में तमाम नेताओं ने अपनी कमर कस ली है, लेकिन अब इन्हीं नेताओं की कमर तोड़ने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जो बयान जारी हुआ है, उस बयान के बाद बेशक अब सियासत उथल पुथल हो सकती है। सीए को लागू हुए कुछ घंटे भी नहीं हुए थे और विवादों का दौर शुरू हो चुका था। विपक्ष गर्मा गया था। इस मामले पर अब जमकर राजनीति हो रही है। सीए के लागू होने पर विपक्ष इसे विभाजनकारी कानून बता रहा है। विपक्षी दलों के जरिए बने इस इंडिया गठबंधन का कहना है कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो सीए को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बयान में यह मंशा साफ कर दी है कि सीए को हटाना किसी के बस की बात नहीं है। उनका कहना है कि सीए लागू करना एक संवैधानिक कानून है। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कई बातें बोली हैं। ममता बनर्जी और पिनराई विजयन पर अमित शाह ने सीधा वार किया है। पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु ने साफ कर दिया है कि वे इस कानून को अपने राज्यों में लागू नहीं होने देंगे। अमित शाह ने अपने दिए इंटरव्यू में विपक्षी नेताओं पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का सीधा आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा कि सीए मोदी सरकार द्वारा लाया गया है, इसे रद्द करना संभव नहीं है। उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि लोकसभा चुनाव के बाद सभी राजनीतिक दल एक साथ आएंगे और इसका सहयोग करेंगे। उन्होंने अपने बयान में कहा, सीए का कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा। भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का विषय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है क्योंकि उसे वोट बैंक को मजबूत करना है। विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। उन्होंने अभी तक जो भी कहा है उसे पूरा नहीं किया है। हमारी सरकार जो कहती है उसे पूरा करके दिखाती है। उन्होंने आगे अपने बयान में इंडिया गठबंधन की भी जमकर फजीहत की और कहा, वे इस बात को नहीं जानते हैं कि इंडिया गठबंधन सत्ता में नहीं आएगा। सीए को पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार लेकर आई है। सीए को रद्द करना असंभव है। ये पूरी तरह से संवैधानिक रूप से वैध कानून है। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शरणार्थियों और घुसपैठियों के बीच का अंतर नहीं समझती है। अपने बयान में अमित शाह ने कहा, मैं ममता बनर्जी से अपील करना चाहता हूं, राजनीति के लिए कोई और मंच ढूंढें। कृपया बांग्लादेश से आए बंगाली हिंदुओं का विरोध ना करें। आप खुद बंगाली हैं, मैं उन्हें खुली चुनौती दे रहा हूं और उन्हें हमें ये बताना चाहिए कि इस कानून में कौन सा भाग किसी की नागरिकता छीन रहा है या किस किस की नागरिकता छीन रहा है। वे सिर्फ डर पैदा कर रही हैं और वोट बैंक को मजबूत करने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विभाजन पैदा कर रही है। हालांकि अमित शाह के इस बयान के बाद अब विपक्ष इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देगा, आने वाले समय में विपक्ष अब इस पर क्या बोलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त साथ ही में अमित शाह ने इस बयान से, या कहे कि अमित शाह के इस बयान से इतना तो साफ हो चुका है कि केंद्र सरकार की मंशा अब साफ है कि सीए को आने वाली कोई भी सरकार नहीं हटा पाएगी। फिलहाल अब इस खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।